चलिए बेटा, आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण तथा प्रकीर्णन, डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड स्कैटरिंग। चलिए देखते हैं। प्रिज्म किसी कोण पर झुके दो समतल अपवर्तक पृष्ठों से घिरे समांग पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। कहाँ पर? किसी कोण पर क्या झुके होने चाहिए? दो समतल अपवर्तक पृष्ठ। जब दो समतल अपवर्तक पृष्ठ किसी कोण पर झुके होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? प्रिज्म कहेंगे। ये हमारा प्रिज्म का फिगर है। एक्चुअल में प्रिज्म इस तरह से दिखता है हमारा, लेकिन जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो केवल उसके मुख्य परिच्छेद प्रिंसिपल सेक्शन की स्टडी करते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं प्रिज्म से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ये अगर मैं आपको प्रिज्म दिखा दूं, ये है प्रिज्म, ये हमारा प्रिज्म है। ये देखिए, ये फिगर के आपके बगल रखा हुआ है, तो लगभग उसी तरह से आपका फिगर बना हुआ है। लेकिन जब हम उसकी स्टडी करेंगे तो क्या उसका स्टडी करेंगे? उसका प्रिंसिपल सेक्शन हम लोग स्टडी करते हैं। अब चलिए प्रिज्म से रिलेटेड जो हमारी परिभाषाएं हैं उनको हम लोग देखते हैं। पहली आपकी डेफिनेशन है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, अपवर्तक फलक। प्रिज्म के वे आयताकार फलक जिनसे प्रकाश का अपवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? अपवर्तक फलक। आपके फिगर में इसको रेड कलर से क्या किया गया? छायांकित किया गया। ये देखिए, ये आपका पहला है, पहला फलक होता है, और ये आपका दूसरा फलक होता है। अब दूसरी डेफिनेशन पे आते हैं, रिफ्रैक्टिंग कोर। यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग लिखा हुआ है, ये है आपका रिफ्रैक्टिंग कोर, अपवर्तक कोर। अपवर्तक फलक जिस कोर पर मिलते हैं, दो अपवर्तक फलक हैं आपके पास, ये देखिए पहली और दूसरी, ये जिस कोर पर मिलते हैं, जो ब्लैक कलर से आपको दिख रहा है, ये इसकी क्या है? कोर। इसी को आप क्या बोलेंगे? अपवर्तक कोर। चलिए अब प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंगल ऑफ प्रिज्म का बहुत सारा यूज है, इसको हम अच्छे से समझेंगे कि दोनों अपवर्तक फलकों के मध्य बना कोण क्या कहलाएगा? अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण कहलाता है। अब दोनों अपवर्तक फलकों, जो हमने डेफिनेशन में बोला था कि किसी कोण पर झुके, तो किसी कोण पर, तो जिस कोण पर वो दोनों प्रिज्म झुकेंगे, ठीक ना, या दो अपवर्तक फलकों के बीच जो कोण बनेगा उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण। इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। चलिए आगे चलते हैं। अगली हमारी जो डेफिनेशन है वो है प्रिंसिपल सेक्शन। जो मैंने बताया था कि इसको हम लोग स्टडी करते हैं, बाकी प्रिज्म को हम छोड़ देते हैं, केवल उसके आगे वाले भाग की स्टडी करते हैं। तो प्रिंसिपल सेक्शन क्या कहलाता है? अपवर्तक फलकों के अभिलंबवत किसी समतल द्वारा काटे हुए परिच्छेद को प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहते हैं। जैसे ये प्रिज्म का फिगर था आपका, ये हमारा प्रिज्म था, ये इसकी कोर थी। तो इसका अगर हम अभिलंबवत इसको काटें, ऐसे, कैसे काटेंगे? ऐसे, ऐसे काटेंगे तो कौन सा पोर्शन केवल मिलेगा हमें? ये। तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल सेक्शन। यहाँ पे हम लोग इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि जब हम लोग इसको कैसे काटेंगे? अभिलंबवत, एकदम इसकी अक्ष के लंबवत, ऐसे अगर इसको काट दें तो कौन सा शेप मिलेगा? ये त्रिभुजाकार वाला शेप आपको मिलेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? मुख्य परिच्छेद, जिसका हम लोग पढ़ाई में यूज करते हैं। पूरे प्रिज्म को हम नहीं बनाते हैं, केवल इसके प्रिंसिपल क्रॉस सेक्शन को ही बनाकर हम अपनी पढ़ाई करते हैं। चलिए अगला हमारा टॉपिक है प्रिज्म के कार्य।